नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्या बात करेंगे, क्या हम चलते हैं? हम सबको पता है, हम सभी चलते हैं। कहीं जाते हैं तब चल के ही जाते हैं, कहीं से आते हैं तब चल के ही आते हैं। हम सब जानते हैं कि चलने की वजह से बॉडी में फायदा तो होता है, लेकिन चलना कैसे है? क्या आप रात में खाना खाते हैं उसके बाद तुरंत बहुत फास्ट चल लेते हैं? आपके बॉडी को वो सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा बॉडी के लिए? क्योंकि अगर आप रात में खाना खाते हैं और फिर आप चल लेते हैं तेजी से, तो वो आपके हेल्थ के लिए नुकसान करेगा। अगर आप खाली पेट सुबह सुबह 2 किलोमीटर से लेकर के 4 किलोमीटर तक अगर आप चल लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपके बॉडी के लिए वो फायदा करेगा। चलना बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। सुबह सुबह अगर आप 2 किलोमीटर या फिर सुबह सुबह आप 2 से 4 किलोमीटर तक चल लेते हैं, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में क्या क्या परिवर्तन होंगे। सबसे पहला परिवर्तन, आपके बॉडी का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जब भी हमारे बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है, तो हमारे ब्रेन को, हमारे सभी अंगों को पहला खून बहुत अच्छे से मिलता है, जिसकी वजह से भविष्य में होने वाले स्ट्रोक से आप बच जाते हैं। अब स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक की स्पेलिंग होती है STROK। स्ट्रोक का मतलब होता है कि अगर आपके दिमाग को खून नहीं मिला, तो उस कंडीशन में वो खून का थोड़ा सा वेट करेगा, फिर वहां का जो अंग है, वहां का जो एरिया है, वो खून के बिना खत्म हो जाएगा। उसका कोई काम नहीं बचेगा। खून उसको चाहिए, हमेशा चाहिए। इसीलिए हमारे बॉडी में खून रात दिन दौड़ते रहते हैं, एक अंग से दूसरे अंग, दूसरे अंग से तीसरे अंग, और फिर जो वेस्ट होता है वो बॉडी में छानने का काम कौन करता है? हमारी किडनी करती है। तो अगर आप चलते हैं तो आपके बॉडी में खून का संचार बहुत अच्छे से होगा, मतलब ब्लड सर्कुलेशन एकदम प्रॉपर होगा। इसकी वजह से आप भविष्य में होने वाले स्ट्रोक से बच गए, पहली बात। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल से बच गए, क्योंकि बॉडी में अच्छे से आपके ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है। और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा, आपके बॉडी में अच्छे से ब्लड मिलेगा आपके दिमाग को ग्लूकोज मिलेगा सही से। अब आपका जो याददाश्त है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये हुआ। दूसरा, आपका हार्ट बहुत अच्छा होगा। अब हार्ट अच्छा होने से क्या होता है? आपका अगर दिल अच्छा होगा, मतलब पंपिंग सिस्टम आपके बॉडी का कौन है? हमारा हार्ट है। तो पूरे बॉडी को खून कौन देता है? हमारा हार्ट देता है। तो जो हमारा दिल है वो मेन है, वो सेंटर है खून को पहुंचाने का, खून को एक तरह से यूटिलाइज करके, प्योर करके पूरे बॉडी में देने का वो काम कौन करता है? हमारा दिल करता है। तो जब हमारा दिल के मसल्स अच्छे होंगे, सही से हमारा दिल धड़केगा, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए धड़केगा, उस कंडीशन में भी आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होगी, सभी अंगों को सही से प्रॉपर वे में ब्लड मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। साथ में वेट लॉस हो जाता है। अगर आप डेली कम से कम आधा घंटा चलते हैं, उस कंडीशन में आपके बॉडी में आपका जो वजन है वो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि जब वजन कंट्रोल में नहीं होता है तो फैट जमा होने लगता है। जब फैट जमा होता है तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। जब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे करके डायबिटीज की तरफ आप बढ़ने लगते हैं, और जब डायबिटीज की समस्या होती है तो आपके बॉडी में 10 तरह के रोग हो जाते हैं। अगर किसी को कैंसर की समस्या है, ठीक, अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई दवाई खाते हैं कैंसर का, उसको हम क्या बोलते हैं? अगर आप कैंसर से होने वाले रोग का कोई दवाई खाते हैं तो उस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी जब की जाती है, किसी पेशेंट को जब ठीक किया जाता है, तो बहुत सारे रेडिएशंस का उपयोग किया जाता है, ताकि उसका कैंसर का जो सेल्स है बॉडी में वो फिर खत्म हो जाए। उसकी वजह से इस इंसान पे जिसको कैंसर है उसको बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, और साइड इफेक्ट में ही सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? उसका बाल झड़ जाना। तो जब आप चलते हैं डेली, उस कंडीशन में आपका बाल नहीं झड़ेगा। आपका जो कैंसर से होने वाले, इसके ट्रीटमेंट से होने वाले जो भी साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है, वो भी चलने की वजह से कम हो जाते हैं। इसीलिए डेली सुबह सुबह आधा घंटा या फिर 1 घंटा आप चला करें। तो चलने की वजह से इतने सारे फायदे होते हैं। मैंने बता दिया कि आपका हार्ट अच्छा होगा,
LDL आपका कंट्रोल में रहेगा। LDL क्या होता है? LDL का मतलब होता है कि बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक बैड और एक गुड, एक अच्छा वाला है, एक खराब वाला है। तो खराब वाला ज्यादा जब बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी में स्ट्रोक होने की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यहां पे अगर आपका LDL कंट्रोल में रहेगा, आप चलेंगे, आपका LDL कंट्रोल में होगा, आपका वजन कंट्रोल में होगा, आपका जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल है वो फिर कंट्रोल में होगा और आपको डायबिटीज का खतरा नहीं होगा। क्योंकि जिसको डायबिटीज है, अगर वो डेली 3000 से 7500 तक कदम चलते हैं, इतना कदम जब वो चलते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि डायबिटीज में हम क्या देखते हैं? वेट लॉस भी होता है, साथ में आपको 10 तरह की रोग लग जाते हैं। तो यहां पे चलना इसीलिए अच्छा है। अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है या फिर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अगर आपको हड्डी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो चलने की वजह से आपका हड्डी भी मजबूत हो जाता है, आपका हड्डी स्ट्रांग होगा। इसका मतलब है कि आपके घुटने में दर्द की समस्या कम रहेगी, आपके बाजुओं में, एंकल्स में दर्द कम होंगे, साथ में आपका जो हड्डी है वो दिन पर दिन स्ट्रांग हो जाएगा। चलने की वजह से बॉडी में हड्डियों में दर्द कम होगा। जो गर्दन में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द रहता है, क्यों? क्योंकि आप चलते नहीं हैं सही से। अगर आपको स्ट्रेस की समस्या है, डेली अगर आप सुबह सुबह आधे घंटे भी चलते हैं, मतलब नॉर्मल वॉक करते हैं, उस कंडीशन में बॉडी में जो स्ट्रेस होने की वजह से क्या होता है कि एक हार्मोन निकलता है, तो वो हार्मोन कम अमाउंट में निकलता है, उसकी अमाउंट जो है वो कम होती जाती है अगर आप डेली सुबह सुबह चलते हैं तो। और ये आपने फील भी किया होगा कि चलने की वजह से आपका मूड सुबह सुबह ही अच्छा हो जाता है, तो पूरे दिन का जो स्ट्रेस होगा वो उसको आप लाइटली लेंगे, उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो जब बॉडी में स्ट्रेस होता है, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में पूरा जो सिस्टम है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से आप ना खुद का ध्यान रख पाते, ना अपने फैमिली का, ना अपने किसी काम पे आप ध्यान लगा पाते हैं। अगर आपको लंग्स में समस्या है या फिर अगर आप चलते हैं डेली, तो आपके लंग्स की, आपके फेफड़े की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है यहां पे हम देखेंगे। अगर आपके फेफड़े की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। अगर हम कोई भी व्यायाम करते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की अमाउंट जब ज्यादा होती है तो हमारे पूरे सेल्स को, हमारे पूरे ऑर्गन को क्या चाहिए? भर भर के ऑक्सीजन चाहिए, तभी उसको खाना मिलेगा। वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंगों का खाना होता है। तो इसको हम खाना बहुत अच्छे से देंगे तो इसका मतलब है कि अंग अच्छे से फलेंगे, फूलेंगे, अच्छे से हेल्दी रहेंगे। तो लंग्स की कैपेसिटी जब बढ़ जाती है, लंग्स में ऑक्सीजन की अमाउंट जब बढ़ जाती है, उस कंडीशन में आपके बॉडी में O2 और CO2 अच्छे से एक्सचेंज होता है, मतलब बॉडी में अच्छे से फिल्ट्रेशन होगी, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा रहेगी और आपका लंग्स हेल्दी होगा। इसका मतलब है कि आपको सांस से संबंधित कोई भी समस्या कम होगी। साथ में अगर आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है, जिसमें घुटने में आपको दर्द होने लगता है, उंगलियों में आपके दर्द होने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो बॉडी में लिम्फोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट जो है वो दो तरह के होते हैं। यहां पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रकार हैं। मतलब बॉडी में जो हमारी सेना है, जो हमारे बॉडी के लिए लड़ती है, वो कौन है? वो व्हाइट ब्लड सेल्स है, मतलब श्वेत रक्त कोशिका। आपको कहीं भी चोट लग जाता है, कहीं भी छिल जाता है, उस कंडीशन में आप क्या देखते हैं? थोड़े टाइम के बाद वहां से व्हाइट व्हाइट पस निकलने लगता है। तो वो वही व्हाइट ब्लड सेल्स है जो बैक्टीरिया से लड़ने के दौरान मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, शहीद हो चुकी है। तो वो आपकी बॉडी से फिर बाहर निकलने लगती है। मतलब आपके बॉडी को रक्षा कौन करता है? रक्षा करता है आपकी बॉडी का व्हाइट ब्लड सेल्स। और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आप चलेंगे डेली 1 घंटे या फिर आधे घंटे, तो इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। और जब इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो जहां भी आपको चोट लगेगी, व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत जल्दी से उस जगह पे पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से आपको आने वाले इन्फेक्शन से भी वो बचाएगा। साथ में आपका बॉडी जल्दी किसी चीज से हील कर पाएगा। कोई रोग है, आप जल्दी से ठीक हो पाएंगे क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो गया है चलने की वजह से। तो डेली चला कीजिए। साथ में जिसको भी अल्जाइमर डिजीज है, मतलब जिसको भी डिमेंशिया की प्रॉब्लम है। अब डिमेंशिया क्या होता है? हमने नया वर्ड देखा है। ये तो डिमेंशिया का मतलब होता है कि कोई ऐसा रोग जिसमें आपको भूलने की बीमारी हो, जैसे अल्जाइमर डिजीज हो गया। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। तो जो अल्जाइमर डिजीज है या फिर जो वैस्कुलर
यहाँ पे वैस्कुलर डिमेंशिया होता है, एक डिजीज, एक रोग होता है जिसमें जैसे जैसे आपका एज होगा, आप जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स भी होंगी, साथ में आपको भूलने की बीमारी होगी। आप कोई सामान कहीं पे रख देंगे, आप वो भूल जाएंगे। साथ में आप किसी करीबी रिश्तेदार का नाम भी भूल सकते हैं, आपने कहां से पढ़ाई की है, कभी कभी अपना नाम भी भूल सकते हैं अगर ये सीवियर कंडीशन हो जाए तब। तो डिमेंशिया में बहुत सारे डिजीज आते हैं जिसमें भूलने की प्रॉब्लम होती है, मतलब याददाश्त कुछ समय के लिए चला जाता है। अगर आप डेली चलते हैं तो भविष्य में उस कंडीशन में आपका याददाश्त बहुत अच्छा होगा, आप भूलेंगे नहीं, सब कुछ याद रखेंगे। तो ये डिमेंशिया में भी आपको सहायता करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमने क्या सीखा कि भूलने की बीमारी में भी ये हेल्प करती है, आपके मसल्स को भी ये स्ट्रांग बना देती है, आपकी जो मांसपेशियां है चलने की वजह से वो भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिससे कि आपके बॉडी में आपको फील होगा कि आपका स्किन जो है वो फिर लूज नहीं पड़ा है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि आपके बॉडी को ये हेल्प करता है, आपके बॉडी को ये बचा करके रखता है कि आप जल्दी से बूढ़े ना हो पाए। इसीलिए आप डेली कम से कम चले आधे घंटे या फिर 1 घंटे।